हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। अभी आप सब ने कल इतना सारा मेरे पापा के लिए ब्लेसिंग दी, उनके लिए प्रे किया भगवान जी से। पापा अभी काफ़ी मतलब पहले से उनको अभी ठीक है वो, पर जो वीकनेस है ना, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो थोड़ा थोड़ा खा रहे थे, 5-6 दिन से तो एकदम ही अन्न ही नहीं खा रहे थे, तो बहुत बहुत ज़्यादा वीक हो गए थे, जिसकी वजह से बुखार जो है। अभी मैं थोड़ी देर में गाजीपुर निकलने वाली हूँ, जैसा मैंने बताया था पापा को लेके जाना है डॉक्टर के पास। तो अभी थोड़ी देर में मैं और शिवम पापा को लेके जाएंगे। और ना गांव में क्या है कि अभी टाइम हो रहा है सुबह के 7 बज के कुछ मिनट हो रहे हैं। मैंने 7 बजे करीब मैं रूम में आई थी और ऐसा लग रहा है ना, इतना धूप, मतलब मैं दिखा दूँ आपको, देखिए इतना धूप हो गया 7 बजे ही। और जब आप जैसे शहर में रह रहे होते हो या फिर कहीं अपार्टमेंट वगैरह जहाँ पे इतना वेंटिलेशन या फिर इतना धूप वूप आपको नहीं दिखाई देता है, तो 6-7 बजे तो ऐसा लगता है कि 8 बजे भी सो के उठते हैं ना, कई बार तो लगता है एकदम सुबह हो गया है, अभी सुबह हुआ है जस्ट। पर यहाँ मेरे घर में सारे लोग 3:30 बजे जग जाते हैं। ए बड़क मत कर बचवा। और पापा को तो लेके जाऊंगी सुबह, मतलब ना नहीं बता रही, 6 बजे उठ गए थे ना शिवम हम लोग, तुम तो 5:30। और फिर उठने के बाद दादी, मैं जब उठी तो दादी ना वो ब्रश वगैरह सब कुछ कर ली हुई थी। फिर मैं लेके गई, उनको उठा के बाहर लेके आना पड़ता है, क्योंकि जहाँ वो रहती है वो नीचे पूरा मिट्टी मिट्टी है। फिर बाहर उठा के लेके आए उनको, फिर ढंग से नहलाया, मतलब बाल वाल धो के। दादी को एकदम सुंदर हो गई हैं अभी, देख ले उनके। अभी जा रही ना, उनका पूरा बाल वाल धोई हूँ तो कंघी वंगी करूँगी, उनके नेल्स वगैरह काटने हैं क्योंकि बहुत बड़े हो रखे हैं। और मेरी दादी के नेल्स आप कभी भी नहीं काट सकते, उनको या तो फिर मंडे या तो वेंसडे को काटना होता है। तो आज है वो दिन, शुभ दिन। और हाँ, एक चीज़ और, आज ना द्वादशी भी है, तो मैं दादी के लिए अपने बनारस से ही एक कॉटन की साड़ी भी लेके आई हूँ दान कराने के लिए, क्योंकि मेरी दादी अभी साड़ी तो पहन नहीं सकती हैं, तो दान तो कर ही सकती है ना, दान पुण्य करना चाहिए। हमारे घर में दान पुण्य का महत्व भी बहुत ज्यादा है। हाँ, सही बात है, देना चाहिए। जितना लोगों के घर में खाया जाता है, हमारे यहाँ महीने में दान हो जाता है। क्योंकि हर महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक पूर्णिमा आता है, तो हवन होगा तो उसके बाद तो दान किया ही जाता है। हमारे जो पुरोहित जी ने, हमारे पुरोहित जो पंडित जी हैं उनको। तो अभी मैं बैग में से वो सारा सामान भी निकाल लूँगी। वही पापा को बोल रही हूँ, पापा चलिए बता दीजिए कैसे कैसे कराना होगा, तो वो करके और फिर शिवम ले जाके दे आएगा, बगल में ही पंडित जी रहते हैं। तो अभी मैं जाती हूँ फटाफट, अभी चाय बनाऊँगी। चाय बनाने के बाद फिर जो भी नाश्ता वगैरह ब्रेड वगैरह सेक के देना होगा दादी को भी पापा को भी, फिर दवाई खिलाऊंगी। करीब तब तक 8-8:15 हो जाएगा। और फिर यहाँ से हम लोग 9 बजे निकलेंगे डॉक्टर के पास। तो पापा को मतलब जाके वहाँ पे दिखा के जो भी रिपोर्ट्स वगैरह आएंगी वो मैं आप लोगों को शेयर करूँगी। तो बस यही अपडेट है। आप लोग भर भर के और मेरे पापा के लिए प्रार्थना करिए, दादी के लिए। दादी भी मेरी पहले जैसी नहीं रही, उनकी याददाश्त तो कमज़ोर हो ही गई है। इनको नहीं पहचान पाएंगे। हाँ, नाम से नहीं पहचान पा रही हैं, वैसे पहचान जा रही हैं। हमको पहचान लेती है। हाँ हो, तो ही नकुल का नायक होगा उनका। दूरे से पहचान। तो अभी हम लोग नहाए नहीं है, डांट कभी पड़ सकती है बड़े पापा, अभी लग रहा है रडार में लिए नहीं है हम दोनों को। दिखाती हूँ एक मिनट। बड़े पापा नहा के जल वल दे के पता नहीं क्या कर रहे हैं। ये है मेरे पापा दवाई के इंतज़ार में, कब बेटी दवाई लेके आएगी। दादी से मिलवाती हूँ, रुकिए। पाप चिड़िया ना वाली सुनत ना, बस एक ही आयल बिया, डरात नहीं खे। तैयार हो गए बड़का तू? कितना धूप हो गया पास 7 बजे, आसमान एकदम साफ लगा था कि टीवी में देखा था नहीं। हाँ, अड़हुलो वाला ना, घसिया तो मुँह लगल पता नहीं कहाँ। अपराजिता ना, पापा तब से बोल रहे हैं यही वाला फूल दिखाने के लिए कि देखो कितना सुंदर सुंदर। ये मैंने देखा था शार्क टैंक एक आता है ना शो, उसमें इसका फूल का वो टी बना बना के बेच रहे थे लोग, इतना महंगा महंगा। मेरे घर में इसका बहुत सारा पेड़ है और ये फूल इतना सुंदर लगता है, कैप्चर नहीं कर पा रहा ये वाला फ़ोन मेरा। और देखिए मेरे घर में भौर है, तितली, सारा मतलब बायोडाइवर्सिटी का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है मेरा घर। बहुत ज़्यादा फूल है, तोड़ा नहीं के पौध का ऊपर से। ये पकड़ी पता नीम है। पापा बोल रहे तुमकी आवाज़ भी लड़खड़ा रही है इतने। दादी के कपड़े भी सूखने के लिए डल चुके हैं, बेडशीट वगैरह सब धोना पड़ा है। और पापा बैठ के यहाँ गुड़ खा रहे हैं। अकारे तो चैन नहीं मिला, तू ऊपर से नीचे में फिर चल नहा ले, पीता डटी हन। डांट ना सुनबो तो फायदा करेगी। कहा कि नहीं लेने का सान।
ये बनारस रहे वाला लड़का हाँ जा अब लेना हिलन ना ये बच्चा दूध जल्दी लेके आओ, नाश्ता करा के चाय दवाई खिए पापा के। एगो फोन कर देते पहुंचा दीजिए तो हो तो जैसे भी मंगाओ, नाश्ता का टाइम होगा। देखिए यहाँ पे दादी को नहलाई हूँ तो पूरा पानी पानी फैला हुआ है। अब मैं मिलाती हूँ दादी से, नाइटी पहनाई हूँ इनको। मेरी दादी के इतने सुंदर प्यारे बाल हैं, इसको मैं भी कंघी करूँगी। यार जी कंघी लेके आओ, तेन नखुनवा दिखावा। देख इतना बड़ा बड़ा नेल पड़ गया। मेरा भी काटना है, दादी के भी नाखून काटना है। तारकुल आज नो काट देव हम, कटवेबू ना तो दादी को यहाँ आज सोमार हाजी ये वाली नाइटी पहन ली मेरी दादी। और नहाना बहुत मतलब नहलाना बहुत टफ चीज़ होती है। यार जी तोहर मुँह हमारा मिलत ना नए न बने अब नहा के ठीक लगा तो के हैं? चाय ले आई ना, चाय ले आई ना जी। तोहार मन तोहार मन नहीं खे? ना तो उतई तो रही। अच्छा रुका लेके आओ, तेरे बैठा ही तेरे। चाहे लेटबू तो लेट जा, आज ही लेट जा, सूत जा अगर ताकि तन देर मन करता। हाँ हमने घर इतना भयंकर सांप बना है वो एगो इतना भयंकर सांप बचल है कहीं तो सांप डर नहीं लगा सांप बता। चल लेट हो जाएगा, निकलूँ कि तो बा जा रहे मुझे झूठ बोल के कि सांप दिखाएगा। घर में सांप कैसे हो सकता है शिवम? दिखा उरी बापरी सांप का केचुल है, सांप नहीं है। ये बड़ी कौन सांप री? उरी को पूछिए तो कब का वहाँ देखो वहाँ तक गया उरी उरी कोई को सांप का किचुलो बड़ा दिखाओ अलग हो दिखा रही तो नहीं नीचे में हो सांप का किचुलो अलग बा। हाँ नदी एक दो आएगो होई दिखो सबसे भयंकर बा। ये पिताजी दू गो सांप बा माँ, दो गो ना कई गो बा। ये गोईठा रखल बा इसे नहीं माँ उन्हीं के घर बन गइल बा। उधाइल बा कि कोनो गलती मत करो नहीं गलती से नहीं बचाई थी डब्बा पोसेली है ही हमा ए बार की निकल जी बहुत मोटका है। देखो हिमा हुनियो बांदर हो ये थू हुई सही का सांप है। बड़े पापा कह रहे नहीं धामी ना कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। धामी ना गहूं ना पर वो कोबरा सांप जो नहीं कोबरा नहीं क्या कहते बड़ा उसको। ये मेरे कान में खुजली हो रहा है कल से शिवम। चलो वही देखा लियो दवाई ले लेंगे तो बोल रहे कोई बात नहीं क्योंकि हमने बचपन से इतना सांप किंग कोबरा ना रे कोबरा ना हुई कुछ ओके कहल जाला नाग नाग है नाग तो वही किंग कोबरे कहल जाला ओके अकरैत का कहल जाला। अब देख मौसी के छता पर पूरा चिड़ै लगातार बैठे बड़े हम लोग की मौसी भी है उधर दम चिड़िया ही चिड़िया मतलब ना सुबह उठने के बाद लगता है हम लोग क्यों नहीं उठते हैं सुबह 6 बजे 5 बजे यार। चलिए अब जब जाऊंगी बाहर निकलूंगी तब आपसे बात करती हूँ जो भी है। फिर जाती हूँ पापा को लेके, जो भी रिपोर्ट्स होगा मैं आप लोगों तक ज़रूर शेयर करूँगी। फिलहाल के लिए बाय बाय। तेल लगाए थे निया जी? तेल पापा कह रहे तेल लगाए के पापा दादी के लिए आम लेने गए हैं क्योंकि दादी उठ के कब से मांग रही है उनसे खाने के लिए। डेली का आदत है ना, नहा लेते हैं फिर पापा को वो सोमवार जी तो हके यार आराम से गम शिद्दत हमारे हो तो रखे के नहीं तो गिरेगी ना नैपकिन। पहले आम खा ला जी पापा ये तेल की लगा बिना सर ढक के खाएंगे भी नहीं ना चाहे कुछ भी हो जाए। खाइबो तो गिरी ना। हम पिघलाइए देबो का पापा तब तो सर सर मुँह में क्या ही उधर खा लिया नो। ये तो आराम से नक्रिया हो जाएगी। खा ला जी खा देखिए कितना चला तो फट से भीतर जाएगी खट्टा पका हो का जी बूढ़ आदमी की सेवा करे के चाहिए ना।
ना ना करे के चाहिए घर में आप बूढ़ आदमी रहला का करे के चाहिए छोड़ दे के चाहिए सही कह रहा हम का भेल बहू खाए लगली खा बूढ़ा में लगा दिए रूखा लगाता ना पैरवा समझ लू पता ना कभी का तो गई है चूटी चलती है जी हाँ ये कहाँ ना चलो तड़ी तो ये पर बा नहीं है पर रुका गई चीटी कहाँ से आ गई पैरों में लगावल जरूरी बना सड़ गई बा इतनी देखा तो चमक गई गोड़ एकदम वाह हा हा ये वीडियो बनाने का मेरा जो मेन पर्पज़ है ना वो यही है कि अगर आपके भी घर में ऐसे बुजुर्ग माता पिता दादा दादी हैं तो उनकी सेवा करनी चाहिए और दूसरी सेकंड चीज़ क्या है कि मैं ये सारे मोमेंट्स इसलिए कैप्चर करके रखती हूँ ना यूट्यूब पे डाल के कि कम से कम जब बाद में जब मेरे पास दादी नहीं रहेंगी तो कम से कम उनकी मेमोरीज होंगी जो मैं उनको देख के ऐसे ये सब चीज़ें याद कर पाऊँगी अच्छे से। तो ये दो मेन मेरा उद्देश्य है। पहला वाला ज़्यादा अच्छा है लेकिन आप सभी करिए अपने घर में माता पिता की सेवा। कुछ लोग क्या कहते हैं मॉडर्न मतलब सोचते हैं कि मॉडर्न सोच के हैं तो हम पेरेंट्स की सेवा थोड़ी करेंगे, पर ये भूल जाते हैं कि हमारे माँ बाप ने भी तो हमें ऐसे ही पाला होगा बचपन में बिना किसी स्वार्थ के। तो जब आपकी बारी आती है तो कर्ज तो नहीं चुका सकते लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सके। ना हो तुमको छोट पर नवा हो तलुआ ना मार मार के नहीं याद ना मारा तलुआ ना बाहर झर लूँगा जी हमारा छोट पे हैं कहिए नहीं याद पड़त कुछ खाला आम खाला। पता नहीं क्या हो गया ये उनके पैर में दादी के, पर देखिए चमक गया एकदम अच्छे से। अभी मतलब आधे घंटे पहले हम आए हैं गाजीपुर से, पापा के साथ गए थे, बताया था आपको वीडियो में। तो जो रिपोर्ट्स थी ना उसमें टाइफाइड वगैरह कुछ भी नहीं निकला है, लेकिन जो लोग नहीं जानते होंगे उनको मैं बता दूं, जो लोग पहले जुड़े होंगे उनको तो पता होगा कि मेरे पापा को हार्ट की प्रॉब्लम है। तो उसका काफ़ी लंबे टाइम तक उनका दवाई चला है, लेकिन अभी वो चीज़ें ठीक तो नहीं हो सकती जो डैमेज हो गया है, क्योंकि बहुत 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 ज़्यादा उनको हार्ट में प्रॉब्लम थी और डॉक्टर ने उनको बहुत कुछ चीज़ मना भी किया था। अभी बीच में वो इतने ज़्यादा कमज़ोर हो गए, खाएंगे पिएंगे नहीं, मतलब वीकनेस निकला बहुत ज़्यादा उनको, ब्लड की थोड़ी सी मतलब हीमोग्लोबिन उनका कम है। बाकी तो जो वायरल इन्फेक्शन था वही था उनको, ऐसा कुछ भी टाइफाइड या मलेरिया डेंगू वगैरह नहीं निकला है। तो जो दवाइयाँ थी उसका कोर्स होता है 3 दिन 5 दिन वैसे, तो जब वो खाएंगे तो ठीक हो जाएगा। अभी काफ़ी मतलब आप कह सकते हो 90% तक उनको आराम हो गया है फीवर वगैरह में जो भी। और अभी वो लेकिन जो कमज़ोरी है वो तो नहीं जाएगी, वो अच्छे से खाएंगे पिएंगे अच्छा डाइट लेंगे तो ही जाएगा। तो मैंने सोचा कि आप सबको बता दूं। और ना मन बहुत नहीं होता, बहुत ऐसे ज़्यादा दुखी सा हो गया है ये सब चीज़ें सोच के, मतलब डर बहुत ज़्यादा लगता है अपने पेरेंट्स को लेके, क्योंकि अब उनकी एज भी धीरे धीरे वैसे हो रही है। हम लोग जब इतने बड़े बड़े हो गए तो माँ बाप की उम्र का तो पता ही है, तो डर लगता है कहीं कुछ हो ना जाए, अगर हो कुछ भगवान न करे कुछ ऐसा हो फिर कैसे संभाल लेंगे हम, क्योंकि मम्मी के बाद सिर्फ पापा ही और दादी ही हैं। दादी का तो चलिए फिर भी अगर भगवान जी उनको बुला भी लेंगे तो उनका एज हो गया है जाने लायक, अब वो जितना दिन रहेंगी तो उनको ही कष्ट है, क्योंकि एक बिस्तर पे पड़े रहना ये अपने आप में बहुत वैसी बात है। और ऐसे मतलब आप लोग समझ ही सकते हो 95+ है मेरी दादी, तो शरीर में कितना ही जान बचा है। हाँ हिम्मत ही बहुत है इसलिए अभी भी सरवाइव कर जाती है, और पापा इतना सेवा भी करते हैं। तो बस यही सारी चीज़ें थी। मैं बहुत ज़्यादा डरी थी कहीं पापा को डेंगू वगैरह मतलब ना हो, प्लेटलेट्स वगैरह ना डाउन हो गया हो, पर ऐसा कुछ भी नहीं था, नॉर्मल है। वीकनेस है वो ठीक हो जाएगी। वायरल इन्फेक्शन था वो भी मतलब अभी तो 3 दिन हो ही गए लगभग दवाई खाते हुए, 1-2 दिन और खाएंगे फिर ठीक हो जाएंगे। और अब जा रही मैं चाय वाय बनाऊँगी क्योंकि अंधेरा होने वाला है। पापा भी बाहर बैठ गए हैं, दादी भी मेरा वेट कर रही हैं।
मन कुछ ऐसा अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने सोचा चलो फिर भी आप सबको बता दूं, क्योंकि सब लोग ऐसे होता है ना कि आप लोग भी मेरी फैमिली की तरह हैं, परेशान हो जाते हैं, तो इसलिए तो ये छोटी सी वीडियो बना के मैंने आप सबको अपडेट किया। अभी कोई वीडियो वगैरह ये सब करने का मन नहीं कर रहा, मन बहुत ऐसा सा हो गया है। तो चलिए अभी विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक मेरे पापा अभी अच्छे हो जाएं और जो भी चीज़ें होंगी मैं आप सब तक पहुंचाऊंगी, अपडेट करूंगी। आप लोग बने रहिए, ऐसे ही दुआ प्रार्थना करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का भी ज़रूर ख्याल रखिए, अपने बुज़ुर्गों का जो भी घर में है उनका ध्यान रखिए। बाय।